PTI का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई। इंटरनेट नहीं चलेगा, मोबाइल की घंटियां भी नहीं बजेंगी। PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज, 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। दूसरी तरफ पुलिस की मुआवनत के लिए इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनात। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर्स के हिसार में रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की भरमार। 21 सड़कों के किनारों पर कंटेनर्स रख दिए गए। अडयाला जेल जाने वाली मरकजी शाहराह पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। 26 नंबर चुंगी, टी क्रॉस, न्यू मारगला रोड, 0 पॉइंट पर कंटेनर्स पहुँच गए। संगजानी टोल प्लाजा, करनोल फाटक, फैजाबाद 17 मील टोल प्लाजा के इतराफ भी कंटेनर्स रख दिए गए। कान्हा पुल, कराल चौक, चाइना चौक और दीगर सड़कों को भी बंद करने का प्लान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का एहतजाज रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद तलब। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा PTI के रवैये की वजह से इस्लामाबाद को आए रोज ऐसी सूरत हाल का सामना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस पर तो पहले ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आज ही केस को सुनेंगे। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में भी एहतजाज रोकने के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने कहा आवाम ने अमन व अमान के लिए वोट दिए, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है। एहतजाज के लिए सरकार का पैसा मत खर्चें। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी KP को मरासला जारी। कहा कि यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। एहतजाज में सरकारी लोग या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत राबते कर रही है। मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई से मशरूत हैं। बानी ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। सरकारी वसाइल के इल्ज़ामात वो लोग लगाते हैं जो मुल्क का पैसा बाहर लेकर गए। एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है। शेलिंग का कोई मसला नहीं, हम तैयार हैं। मरियम नवाज 40 लाख शेल भी पुलिस को दे दें, हम रुकने वाले नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वफाक से PTI के एहतजाज पर सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। वीडियो बयान में कहते हैं कि वफाकी हुकूमत मामले को संजीदगी से देखे और नरमी की बजाय सख्त पॉलिसी अपनाए। सूबाई हुकूमत अगर रियासत के खिलाफ सूबाई मशीनरी इस्तेमाल कर रही है तो फिर कानून को हरकत में आ जाना चाहिए। जब ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे तो फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां इनके साथ। 9 मई का मास्टरमाइंड अली अमीन को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत को कमजोर मत समझें, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहती हैं फितना पार्टी के 90% लोग एहतजाज के मुखालिफ हैं। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया ये TTP का सियासी विंग है। अडयाला जेल में बानी PTI के 28 सितंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत कुछ देर बाद होगी। ATC जज अमजद अली शाह मुकदमे की समाअत करेंगे। ATC प्रोसिक्यूटर थाना न्यू टाउन की तफ्तीशी टीम भी अडयाला जेल पहुंच गई। पुलिस की जानिब से बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ तीसरे रोज़ भी जारी। लड़ाका तैयारे, टैंक, जदीद मशीन गन्स, मार्टर गोलों की भरपूर नुमाइश। हैदर टैंक शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और कराची पुलिस चीफ का नुमाइश का दौरा। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला पवेलियन का जायजा लिया। IG सिंध कहते हैं सिंध पुलिस को बख्तरबंद ड्रोन्स और दीगर अशिया की ज़रूरत है। पुलिस की सलाहियत में इजाफा करने वाली चीज़ें खरीदेंगे। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ का दौरा। ISPR के मुताबिक सरबराह फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिंधु ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। एयर चीफ से आइडियाज़ में शरीक गैर मुल्की वफूद की मुलाकात भी हुई।
मकामी तौर पर तैयार करदा एरोस्पेस आलात की खरीद और फरोख्त के मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल हुआ। दहशतगर्दी अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत हमसायों के लिए भी खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों से मुतालिक ठोस शवाहिद पेश किए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान अपने वादे पूरे करेगा। ताहाल अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा तैनात करने की कोई तजवीज़ नहीं। एक सवाल पर बोली पाकिस्तान और चीन के दरमियान चीनी शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए बातचीत जारी है। अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं कम्यूनिटीज़ हैं ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से सिंध से बलूचिस्तान के उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में तनाव। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो बयान में कहते हैं कि मुतनाज़ मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर पड़ेगा। अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने जाएंगे तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाया जाएगा। कोशिश है कि वफाक को समझाएं कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हों। हुज्जाजे किराम 2025 के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 24 घंटों में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। डीजी पासपोर्ट्स की जानिब से खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। कहते हैं हुज्जाजे किराम को ये सहूलत दुनिया भर में कायम पासपोर्ट दफातर में भी मुयसर होगी। हुज्जाजे किराम को तरजीही बुनियादों पर डील किया जाएगा। हुज्जाजे किराम को पासपोर्ट्स की डिलीवरी 24 घंटों में यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगी। मार्केट 97,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 97,100 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बागों के शहर में आलूदगी का राज बरकरार, आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। पेशावर पाकिस्तान में मुज़र सेहत फ़ज़ा की वजह से पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पॉइंट्स रिकॉर्ड। पेशावर में AQI 217 रिकॉर्ड। भारतीय शहर नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 19 दिनों में 24 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए। 1,28,000 से ज़ायद गाड़ियों को चालान टिकट जारी। धुआं छोड़ने पर 127 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिए गए। 101 गाड़ियों के रूट परमिट कैंसिल कर दिए गए। फैसलाबाद में खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। समनाबाद के इलाके निसार कॉलोनी में गली में जाती खातून को मोटरसाइकिल सवार ने हिरासा किया। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया। पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। बरतानिया में बर्फानी तूफान ने कहर ढा दिया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी। हर चीज़ बर्फ से ढक गई। बरतानिया में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, स्कूल्स बंद, कई सड़कें भी बर्फबारी के बायस बंद कर दी गई। कौमी क्रिकेट टीम वनडे T20 सीरीज खेलने जिम्बाब्वे पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा। और पाकिस्तान में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला कल से सजेगा। श्रीलंका, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका समेत मुतादिद टीमें पाकिस्तान पहुंच गईं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर में होगी। मेगा इवेंट के मैचेस लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। भारतीय ब्लाइंड टीम ने हुकूमती इजाज़त ना मिलने पर पाकिस्तान आने से माजरत कर ली।